हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं समतापीय जीव तथा विषमतापीय जीव क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये समतापीय और विषमतापीय जीव क्या है, पहले लेते हैं समतापीय जीव। इसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, अर्थात गर्म खून वाले जीव। इसको कहते हैं उष्ण रक्तीय जीव। मतलब कि ये क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। गर्म खून वाले जीव, इसके अंतर्गत इसमें क्या विशेषताएं होती हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जिनका तापमान मौसम के आधार पर या स्थान के आधार पर कभी नहीं बदलता है, अर्थात इनके अंदर का जो तापमान होता है ना, हमेशा सामान्य होता है। अर्थात कहने का मतलब एक ही समान होता है। जैसे हमारे हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग के शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम लोग के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा बना होता है, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का, चाहे बरसात का मौसम हो। ऐसा नहीं कि ठंड का मौसम है तो हमारे शरीर का तापमान ये घटकर आपका 30 हो गया। अगर हमारे शरीर का तापमान इससे अगर थोड़ा सा भी अधिक होता है और कम होता है तो हमें अनफिट, अर्थात हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, मतलब खराब हो सकता है। तो तापमान ऐसे जीव में जो शरीर के अंदर का तापमान, अर्थात जो खून है ना, उसका जो तापमान है हमेशा एक समान होता है, कभी नहीं बदलता है। ऐसे जीव क्या करते हैं, अपने शरीर का तापमान ना अपनी क्रियाओं के माध्यम से, वो हमेशा अपने शरीर के अंदर क्रिया करते रहते हैं, उनके माध्यम से अपने शरीर के तापमान को हमेशा बनाए रखते हैं। आप लोग देखे होंगे जो पक्षियाँ होती हैं, वे जो पंख होते हैं, तो पंख ये तो उड़ने का काम है, वो तो सही बात है, लेकिन उसका प्रमुख कार्य ये है उनके शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखना। कभी देखिएगा जो पक्षी होंगी ना, जैसे मुर्गा चाहे मुर्गी हुई, उसके पंख के बीच में हाथ रखिएगा, देखिए उसका तापमान, उसके शरीर का तापमान गर्म होता है, चाहे ठंड का मौसम हो चाहे बरसात का मौसम हो। आप लोग देखते हैं दोस्तों कि ठंड का मौसम होता है तो एक छोटा सा पंछी या कोई भी चिड़िया, चाहे बड़ा चिड़िया हो, तो पेड़ के नीचे, हम लोग तो घर के अंदर भी होते हैं लेकिन वो पेड़ के ऊपर सारा अपना पूरा टाइम काट लेते हैं, उतना ठंड में अपने आप को बचा लेते हैं। कैसे बचा लेते हैं, आखिर क्या उनके बीच होता है? मेन यही होता है, उनका जो शरीर का तापमान होता है ना, नियत होता है। और उनके तापमान को नियत कौन कर रखता है? उनके शरीर के तापमान को नियत उनका पंख रखता है ना। जो पंख होता है उनके शरीर का एक आवरण होता है जो अंदर के तापमान को बाहर नहीं जाने देता है और ना ही बाहर के तापमान को अंदर आने देता है। तो इस समतापीय जीव के अंतर्गत दोस्तों आपके प्रमुख जीव हैं, जैसे हम लोग भी एक जीव हैं। अगर हम लोग कहें तो एनिमल हैं, बायोलॉजी के रूप में हम लोग एक एनिमल का ही काम करते हैं। इसके अंतर्गत स्तनधारी जीव कौन से आएंगे? वैसे जीव आएंगे जो बच्चे को दूध पिला सकते हैं, वे सारे स्तनधारी, या जो बच्चा पैदा कर सकते हैं वो सारे स्तनधारी जीव आते हैं। या पालतू जानवर हो गए या पंछियाँ होंगे, ये इनके अंतर्गत ये सारे जीव आते हैं। और सबसे गर्म खून दोस्तों, अगर सबसे गर्म खून की बात करें ना, तो सबसे गर्म खून बकरी की खून होती है। आप लोग अक्सर देखे होंगे बचपन पर छोटे बच्चों को ना बकरी का दूध पिलाया जाता है, कहते हैं कि बहुत पौष्टिक होता है और गर्म देने वाला होता है। जो बच्चे बकरी का दूध यूज करते हैं ना, उनको ठंड कम लगता है, वे ठंड से बचे होते हैं, क्योंकि उनका जो दूध होता है बहुत गर्म होता है। ये जीव का जो टेम्परेचर होता है, बकरी के शरीर का टेम्परेचर हमेशा उच्च होता है। ये सबसे गर्म खून वाले जीव होते हैं। तो ये आपका वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स है उसके अंतर्गत इतनी आपको जानकारी मिली। इसके बाद देखते हैं विषम तापीय जीव। विषम तापीय जीव क्या होते हैं, इसको देखिएगा। विषम तापीय जीव वैसे जीव जिनके शरीर का तापमान स्थान के आधार पर और मौसम के आधार पर बदलते रहते हैं। उनके जो शरीर के अंदर का खून है ना, अगर बाहर अगर खूब ठंड है तो उनके शरीर का तापमान भी उसी प्रकार से गिरने लगता है। अगर बाहर खूब गर्म है ना, गर्मी का मौसम है, तो उनके शरीर का जो तापमान है उसी के आधार पर बढ़ता है। ऐसे जीव क्या करता है ना, बहुत परेशान है। आप लोग कभी देखे होंगे सांप होता है, अगर सांप को आप लोग देखेंगे ना कि अगर खूब गर्मी का मौसम है तो वो ठंड कहीं बिल खोजता है, वो कहीं अस्थिर, ये कहीं ठंड जो जगह होता है वहाँ जाकर वो लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर का तापमान बदलता रहता है। अगर गर्मी हो गया
तो उनके शरीर का तापमान भी उसी के आधार पर बढ़ेगा। अगर ठंड का मौसम है तो उनके शरीर का तापमान भी उसी प्रकार से घटता जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इन प्रकार के जीवों में जो उनके अंदर का खून होता है ना, वो नियत नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, मौसम के आधार पर बदलता हुआ नजर आता है, बदलता है। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख जीव हैं, जैसे देख लीजिए इसके अंतर्गत कीट आते हैं। कीट में जैसे छोटे छोटे फतिंगा हो गए या छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा हो गए, ये होते हैं। कभी आप लोग देखे होंगे, ये लोग हमेशा मौसम के आधार पर ही देखते हैं। आपको खूब गर्मी का मौसम पड़ेगा, उस खूब गर्मी के मौसम में आपको टिड्डी आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर थोड़ा सा गर्मी ठंड का मौसम है, थोड़ा सा ना ही ठंड का मौसम है ना ही अधिक गर्मी का मौसम, वैसे मौसम में वो लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर का तापमान एक संतुलन में होना चाहिए ताकि वो लोग रह सकें। इसके बाद होता है इसमें सरीसृप अर्थात रेंगने वाले जीव आते हैं। इसके अंतर्गत सांप आते हैं, तो सांप को हम आपको बता चुके। इसके बाद उभयचर आते हैं। उभयचर में क्या होते हैं, वैसे जीव होते हैं जो जल में और स्थल में जो दोनों जगह पर रह सकते हैं, अर्थात जो पानी के अंदर भी और भूमि के ऊपर भी रह सकते हैं। इसके अंतर्गत मेढक आते हैं। मेढक क्या होता है, वो पानी के अंदर भी रह लेगा और ज़मीन पर भी रह लेता है। तो ये उभयचर जीव में ये एक विशेषता होती है, जो ये मेढक होता है ना, ये भूमि के अंदर भी रह लेता है और पानी के अंदर भी और भूमि के ऊपरी सतह पर, जैसे ज़मीन पर भी ये रह सकता है। तो ये शरीर, इनका जो तापमान है ना, वो हमेशा बदलता रहता है। आप लोग खुद माइंड कर लीजिए कि जो मेढक है पानी के अंदर रहेगा तो उसका तापमान 100% श्योर है कि ठंड होगा, क्योंकि पानी के अंदर है। अगर ऊपर है, जैसे कि धरती के ऊपर है, तो अगर ठंड का मौसम बढ़ा तो ठंड हो गया, अगर गर्मी का मौसम बढ़ा तो उनके शरीर का तापमान उसी के आधार पर बढ़ते हैं। तो वैसे जीव हमेशा ठंडे जगह पर रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, ताकि वो अस्थाई से संतुलन में उनका शरीर का तापमान रह सके। तो ये कोल्ड ब्लडेड जीव हैं। इनके अंतर्गत आपको इतनी जानकारी मिली। तो दोस्तों, हम आज ये आशा करेंगे कि इस छोटी सी वीडियो में आपको बस तो हम इतना ही बताने का प्रयास किए हैं कि समतापीय जीव और विषमतापीय जीव क्या होते हैं और ये किस प्रकार से रहते हैं और ये किस प्रकार से अपने शरीर के तापमान को नियत रखते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करेंगे कि जो हमने आज आपको बताने का प्रयास किया है आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।